Bismillahirrahmanirrahim. Students, when you have inequality and inequality, you have in this form, in fraction, the numbers are given in the denominator and numerator. Then you have to, how you can uh, eliminate this denominator by taking the LCM of 3, 5, and 8 if these are the numbers, and LCM if it is by calculating you can check the LCM is 120. So you have to multiply 120 with all these terms on both sides of inequality and make it without denominator. Then by the end you will have the numbers, you will have the inequality minus 8d greater than less than 227. And when you eliminate this minus 8 when you divide it by minus 8 on both sides, this inequality signs will be taken. Before that it is lesser than, and now in the second last step it is greater than this number. So inequality is changed when you multiply or divide it by a negative number. So by the end d will be greater than minus 28 whole 3 over minus 28 3 over 8. When you will show it on the number line, minus 28 and 3 over 8, then the d is greater than this number. So the d value will be always greater than this, and minus 8 3 whole over 8 will be minus 28 whole 3 over 8. You will show it on the number line, and the numbers are greater than this uh, this number. So on the same lines you can solve this question, and the LCM of 2, 3 and 6 will be 6. So you have to multiply the entire inequality each term with, ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हर टर्म को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें जो उसका LCM आया, and then you can solve and check the 2. So when you divide it by minus 9, this in second last step this inequality sign will be changed, and by the end you will get f is greater than 2 whole 4 over 9. और इसको जब हमने नंबर लाइन पे शो करना है, सो द नंबर इज़ बिटवीन 2 and 3, एंड जो 2 और 3 के दरमियान में जो पार्ट्स होंगे जो डिनोमिनेटर में, क्योंकि 9 आ रहा है 4 over 9, 9 का मतलब है यू हैव टू डिवाइड 2 and 3 in 9 parts, एंड यू हैव टू चूज़ 4 parts out of 9. तो 2 होल के बाद 4 parts out of 9 जो है वो आपने चूज़ करना है, एंड दिस f now value will have value of f will be greater than this 2 whole 4 over 9. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह ही है इनइक्वालिटीज़ का. इसमें है क्वेश्चन नंबर 4, देखें x इज़ लेस देन 4.5. अब हम अगर से जब नंबर लाइन पे शो करते हैं तो इसमें यहाँ पे है कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x. तो सबसे बड़ी वैल्यू x की क्या हो सकती है वेयर x इज़ लेस और इक्वल्स टू 4.5. 4.5 से वो कम है, तो सबसे बड़ा जो इंटीजर हो सकता है वो 14 होल 1/2 है. तो सबसे जो बड़ा नंबर है पॉसिबल वो होगा 14 जो कि इंटीजर है. और अगर हम प्राइम नंबर की बात करते हैं तो प्राइम नंबर, सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या हो सकता है, दैट इज़ 14. तो इज़ एन इवन नंबर. तो 14 के बाद आएगा नंबर 13. 13 इज़ अ प्राइम नंबर. रैशनल नंबर क्या होता है कि जब हम उसे p ओवर q की फॉर्म में लिख सके, p ओवर q की फॉर्म में, जो कि हमारे पास नंबर आ रहा है 14 होल 1/2. अगर हम इसको मिक्स में है अभी, तो हम अगर इसे इम्प्रॉपर में करते हैं तो 29/2. तो 29/2 जो होगा वो हमारे पास रैशनल नंबर आ सकता है, क्योंकि वो टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया नंबर का, तो वो रैशनल नंबर होगा. तो रैशनल नंबर की आपको मैंने बताया हुआ है कि क्या डिस्क्रिप्शन हो सकती है, कि वो या तो जो हम फ्रैक्शन जिसको लिखते हैं वो या तो टर्मिनेट होता हो, नंबर ख़त्म होता हो, या फिर वो रिकरिंग हो. अगर 5th पार्ट में देखें तो आपने ये इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, तो इनइक्वालिटी जब हमारे पास x की वैल्यू की दैट इज़ ग्रेटर दैन 9.5. 9.5 से वो बड़ी है, क्योंकि 9.5 भी इंक्लूड हो रहा है और उससे ग्रेटर जो है वो इनइक्वालिटी है. तो हमने लीस्ट वैल्यू ऑफ x के सबसे कम वैल्यू x की कौन सी हो सकती है, वो
वो खुद ही नंबर है 9.5। और लीस्ट इंटीजर क्या होगा कि 9.5 के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर आ रहा है वो 10 है होल नंबर, तो वही उसका लीस्ट इंटीजर होगा, बाकी जितने भी इंटीजर होंगे वो इससे ग्रेटर होंगे। 6 पार्ट में देखें, यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज़ हैं। दो इनइक्वालिटीज़ को आपने सॉल्व किया तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 9/4/7, और दूसरी तरफ x की वैल्यू आ गई दैट इज़ लेस देन 12.5। तो जो हमारे पास इनइक्वालिटी बन रही है, जो सोल्यूशन आ रहे हैं इन दोनों वेरिएबल्स को, जब दोनों इनइक्वालिटीज़ को चेक करते हैं तो उसमें आ रहा है कि x ग्रेटर आ रहा है 9/4/7 से, और लेस आ रहा है, लेस और इक्वल आ रहा है 12.5 से। तो इनके दरमियान जितने नंबर्स होंगे वो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। और इसमें जब उसने कहा हुआ है कि यहाँ पे इनके दरमियान में आपने इंटीजर फाइंड करने हैं इस इनइक्वालिटी में, तो आप नंबर लाइन पे देख सकते हैं कि जब हमारे पास वो जो सर्कल है जो 9/4/7 से लेके 12.5 तक जा रहा है, तो इनके दरमियान में जो इंटीजर्स आ रहे हैं वो हैं 10, 11 एंड 12। लास्ट इसका पार्ट देखें, सेकंड पार्ट देखें कि जहाँ पे भी दो इनइक्वालिटीज़ हैं, दो इनइक्वालिटीज़ को आपने देखना है कि ये कहाँ पे नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर रही है। तो पहली इनइक्वालिटी है कि -10 से लेके -10 इंक्लूड है, लेस और इक्वल्स टू x एंड x इज़ लेस देन -4, तो ये -10 से लेके 4 के दरमियान में आ रहा है। और दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो वो आ रहा है दैट इज़ ग्रेटर देन -6/3/5। तो -6/3/5 और दूसरी जो इनइक्वालिटी है 10 से लेके -10 से -4 तक, तो हमने देखा कि जब हमने नंबर लाइन पे शो की है तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है -10 टिल -4, जहाँ पे -4 इंक्लूड नहीं है। और दूसरी इनइक्वालिटी है दैट इज़ ग्रेटर दैन 6/3/5। तो हमने क्या किया, 6/3/5 से लेके -4 के दरमियान हमने नंबर्स लेने हैं, वो उनके दरमियान का नंबर लाइन पे सोल्यूशन होगा। और अगर वो इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स इसमें आएंगे -6 और -5, जिसमें -4 इंक्लूड नहीं है, और दूसरा -6/3/5 भी, वो तो वैसे ऐसा इंटीजर है भी नहीं है और वो नंबर भी शामिल नहीं होगा। आपने प्रैक्टिस करनी है रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2 ऑल पार्ट्स, हमने इसमें से 2-3 किए हैं, और क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपने इसको एक दफ़ा दोबारा से देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।